दोस्तों यूजीसी का लगातार विरोध किया जा रहा है क्योंकि यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो केंद्र सरकार ने बनाया है और लागू हो गया है और उसको लेकर सवर्ण समाज सड़कों पर जो है धरना प्रदर्शन भी लोग करने लगे हैं और ट्विटर पर जो है ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जो है काला कानून यूजीसी वापस किया जाए, क्योंकि पता है वो एससी एसटी और ओबीसी के लिए कानून बनाया गया क्योंकि बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में उनके साथ जातिवाद होता है और जातिवाद के चलते वो सुसाइड कर लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। आंकड़े तो बहुत कम हैं क्योंकि आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके तौर पर ये कमीशन बनाया गया। जैसे रोहित वेमुला 17 जनवरी 2016 को जो रोहित वेमुला की जो हत्या हुई, यानी जो आत्महत्या की, उन्होंने उस नोट्स में लिखा था कि उनका जन्म ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जातिवाद चरम पर है, क्योंकि जातिवाद का इलाज कैसे होगा वो सिर्फ शिक्षा से हो सकता है। इसीलिए शिक्षण संस्थान में जो है एससी एसटी ओबीसी को जाना पड़ेगा और जब आप शिक्षण संस्थान में ही जातिवाद पहुंच जाए, यानी उस हॉस्पिटल में ही जातिवाद पहुंच जाए जहां पर जिसका इलाज किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं फिर वो किस स्तर पर पहुंच जाएगा। इसीलिए जो है यूजीसी की कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं जिनके लिए जो है एससी एसटी ओबीसी के लिए कहा जा रहा था कि नई उम्मीद है कि उनको जो है अब उस चीज़ से कुछ जो है राहत मिलेगी कि ताकि उनके साथ जातिवाद ना हो, और अगर जातिवाद होता है तो उनके ऊपर जो है जांच होगी और उन पर ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही यूजीसी के नई गाइडलाइन का रूल है। लेकिन वहीं जो है इस चीज़ को लेकर सवर्ण समाज जो है लगातार ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर भरमार है। इस वक्त वो लोग कह रहे हैं कि यूजीसी का काला कानून जो है वापस किया जाए, केंद्र सरकार इस कानून को वापस करे। तो आखिर ये बहुत ही मुशक्कत के बाद रोहित वेमुला केस और पायल तड़वी के बाद ये जो है सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे समय तक चला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र ने जो है ये कानून बनाया है, जिससे यूजीसी के जरिए कुछ अब जो है एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को अब जातिवाद से कुछ जो है राहत मिल सकती है। लेकिन अब इसी कानून को लेकर जो है लोग लगातार ट्रेंड चला रहे हैं। जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं ये जो है सीधे सीधे जनरल कास्ट के बच्चों को जो है कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको जो है उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएंगे और जो है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन क्या आज तक ऐसा हुआ है? क्या एससी एसटी के लोग प्रताड़ित नहीं किए जाते हैं? ये लोग लगातार उस चीज़ का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि आपके बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने ना पहुँचें, आपके बच्चे पीएचडी ना करें, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ना बने, क्योंकि ये लोग उस एजेंडे के तहत चलते हैं। क्योंकि इनका जो है सिस्टम ही ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे ना। अगर आप लोग पढ़े लिखेंगे तो इनकी बराबरी करेंगे, क्योंकि बराबरी जातिवाद इस देश में है और जाति के अनुसार एक जाति जो है छोटी बनाई गई है और उस सिस्टम के आप खिलाफ हैं। क्योंकि आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे तो उस सिस्टम से लड़ेंगे जो जातिवाद हो रहा है उसके समान एक अपर कास्ट का, और आप भी उसी जगह पर बैठ जाएंगे जहां पर वो नहीं चाहता है। इसीलिए ये लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं ताकि ये सब कुछ ना हो और इनके बच्चों को प्रताड़ित किया जाए, जातिवाद इनके साथ हो, इनके बच्चे जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़कर चले जाएं। क्योंकि ये आंकड़े बहुत ज़्यादा ऐसे आंकड़े हैं कि लोग जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं जातिवाद के चलते। और किस तरीके से आपने देखा ही होगा पायल तड़वी और रोहित वेमुला जैसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ये कहा था कि जो है कानून बनाया जाए। तो बहुत मशक्कत के बाद ये यूजीसी लागू हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि यूजीसी का लगातार विरोध किया जा रहा है, क्या यूजीसी का विरोध हो रहा है या फिर लोग कोई करवा रहा है? इसका फिलहाल किस तरीके से लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कानून वापस लिया जाए क्योंकि इसमें सवर्ण के बच्चों को जो है प्रताड़ित किया जाएगा। तो क्या आज तक किसी भी सवर्ण बच्चे को या सवर्ण किसी को क्या जातिवाद से पीड़ित होना पड़ा? क्या जातिवाद का शिकार होना पड़ा? क्योंकि जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सबसे ज़्यादा एसटी और एससी के बच्चों को प्रताड़ित होना पड़ता है और उनकी जो है उनके माता पिता कितनी उम्मीद लगाते हैं कि बच्चा हमारा यूनिवर्सिटी जाएगा, पढ़े लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और जो है शोधकर्ता बनेगा। लेकिन नतीजा ये होता है कि उनके बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके साथ वहाँ पर इतना जातिवाद होता है और उसके बाद वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो उनका सपना जो है कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है और सिस्टम में जातिवाद बना रहेगा। तो पता है कि आप एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वो बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके प्रोफेसर नहीं हैं, सिस्टम में उनके जज नहीं है, क्योंकि आपको न्याय जब भी मिलेगा जब आपकी संख्या के बराबर के जज होंगे।